हेलो। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to function of x comma y. This differential equation can also be written as m dx plus n dy is equal to 0, where m and n are functions of x and y, is said to be of first order and first degree. यहाँ पर हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव 1 है एंड एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव इज आल्सो 1, सो इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग solution of differential equation of first order and first degree. Methods of finding solutions of differential equation of first order and first degree. इसमें फर्स्ट मेथड है वेरिएबल्स आर सेपरेबल. If a differential equation can be expressed as f1x into dx plus f2y into dy is equal to 0, means x के फंक्शन को dx के साथ, y के फंक्शन को dy के साथ हम लिख सकें, देन we say that variables are separable in it. If we express a differential equation in the form function of x into dx plus function of y into dy is equal to 0, then we say that in this equation variables are separable. If a differential equation can be expressed as function of x into dx plus function of y into dy is equal to 0, then we say that in this differential equation variables are separable. The solution of this differential equation is given by solution and
solution is given by integral of f1x dx plus integral of f2y dy is equal to a arbitrary constant c, where c is an arbitrary constant. मीन्स फर्स्ट हम चेक करेंगे क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। उसके लिए हम देखेंगे क्या x के फंक्शन को dx के साथ y के सारे फंक्शन को dy के साथ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर हम लिख सकते हैं तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का होगा। इसका सलूशन ऑब्टेन्ड करने के लिए इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर माइनस वाई। हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम देखते हैं क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का भी है। सेकंड स्टेप होगा, हम ये चेक करेंगे क्या इसमें वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं। मींस x के फंक्शन को dx के साथ y के फंक्शन को dy के साथ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का होगा और उसका सलूशन पाने का मेथड हमको पता है। This differential equation can also be written as dy by dx is equal to e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e के पावर माइनस वाई। e के पावर माइनस वाई को लेफ्ट में ले आए तो हो जाएगा e के पावर y dy इज इक्वल टू e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ हमने y के फंक्शन को dy के साथ x के फंक्शन को dx के साथ लिख लिया है। मींस ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। इसका सलूशन पाने के लिए हम डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ e के पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए आर्बिट्री कांस्टेंट c। हियर इंटीग्रेशन इक्वल टू e के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। सेकंड एग्जाम्पल है थ्री e के पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e के पावर x सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट स्टेप है, चेक करते हैं क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। सेकंड स्टेप है क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं।
मीन्स x के फंक्शन को dx के साथ y के फंक्शन को dy के साथ लिख सकते हैं या नहीं, लिखने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, इसको एक साथ लिखते हैं 3 इंटू ई के पावर x अपान 1 माइनस ई के पावर x dx प्लस यहाँ 10y है, 10y से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपान 10y इंटू डी वाई। यह है फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। इसका सलूशन पाने के लिए हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ 3 ई के पावर x अपान 1 माइनस ई के पावर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर y अपान 10y dy इज इक्वल टू ए आर्बिट्री कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रल हमको करना है, ये हो जाएगा -3 log 1 माइनस ई के पावर x प्लस इसका इंटीग्रल, इसको t माने सेक स्क्वायर y dy के साथ dt बन जाएगा log 10y इज इक्वल टू c। यहाँ हम आर्बिट्री कांस्टेंट c ना लिख के log c लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। log c कैलकुलेशन के लिए सिंपल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा log माइनस log 1 माइनस ई के पावर x क्यूब प्लस log 10y इज इक्वल टू log c। माइनस को इस साइड ले लें, log 10y इज इक्वल टू log c प्लस log 1 माइनस ई के पावर x क्यूब log m प्लस n log m इंटू n log c इंटू 1 माइनस ई के पावर x क्यूब। log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई के पावर x क्यूब। दिस इज आवर आंसर। थर्ड एग्जाम्पल है y माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। हमारा फर्स्ट स्टेप है, चेक करते हैं क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। सेकंड स्टेप है, हम x के फंक्शन को dx के साथ y के फंक्शन को dy के साथ लिखने की कोशिश करते हैं। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का होता है और उसका सलूशन फाइंड आउट करने का मेथड हमें पता है। तो फर्स्ट हम लोग x को दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू a y स्क्वायर प्लस a डी वाई। a y स्क्वायर डी एक्स this implies that
x को एक साथ लिख लेते हैं, y माइनस ए वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी वाई को एक साथ लिख सकते हैं इक्वल टू ए प्लस एक्स इंटू डी वाई। अब x के फंक्शन को dx के साथ y के फंक्शन को dy के साथ लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन, इसमें से y कॉमन ले सकते हैं, y इंटू 1 माइनस ए वाई। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपान वाई, यहाँ y इक्वल टू 1 अपान ए रखेंगे तो a हमको मिल जाएगा, प्लस a अपान 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई, दिस इक्वल टू दिस। यहाँ हमने x के फंक्शन को dx के साथ y के फंक्शन को dy के साथ लिख लिया है। अब हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वाई प्लस ए अपान 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई। एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं, वो किसी तरफ आप ऐड कर लें, चाहे लेफ्ट में या राइट में। दिस इंप्लाइज दैट log a प्लस एक्स, यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट हम log c ऐड करें तो कैलकुलेशन सिंपल होगा, प्लस log c इज इक्वल टू log y। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जब हम इसे t मानेंगे तो -1 अपान a से डिवाइड करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस टाइम log 1 माइनस ए वाई। यहाँ हो जाएगा c इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस ए वाई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।